हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। तो आज हम उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि को आगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल जो है वो है सरसों। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल जो है वो है चना, यानी कि तिलहन की फसल जो महत्वपूर्ण है वो सबसे ज़्यादा सरसों है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है और दलहन में चना का उत्पादन किया जाता है। गेहूँ गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र गोरखपुर, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर और अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा किया जाता है। धान की उपज सबसे ज़्यादा धान जो सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है वो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो है वहाँ और तराई क्षेत्र में। श्रावस्ती, महाराजगंज, चंदौली, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर जिले में धान सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चना की फसल सबसे ज़्यादा हमीरपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन में की जाती है। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन गोंडा, बहराइच, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और कानपुर में किया जाता है। जौ जो है वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। जूट या जिसे हम पटसन कहते हैं, बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। गन्ना गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो है और तराई क्षेत्र महाराजगंज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर जिले जो हैं वहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना की उपज की जाती है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर जिले करते हैं। अरहर जो है वो वाराणसी या बनारस, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। बाजरा का उपज सबसे ज़्यादा अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद और बदायूं में किया जाता है। उसी तरह यूपी में सबसे ज़्यादा मूंगफली सीतापुर, हरदोई, एटा और बदायूं, मैनपुरी में की जाती है। सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं और मैनपुरी में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। मक्का का उत्पादन हम देखेंगे तो मक्का सबसे ज़्यादा मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद और अलीगढ़ में उपज की जाती है। तम्बाकू जो देखेंगे निकोटिन, तो तम्बाकू का उपयोग सबसे ज़्यादा वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मैनपुरी में उपजाई जाती है। पपीता का सबसे ज़्यादा अयोध्या में और उन्नाव में, कानपुर में, लखनऊ में उपजाया जाता है। आम जो है लखनऊ लखनऊ का आम फेमस है। लखनऊ का आम लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बागपत और बाराबंकी में आम सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। केला की कृषि सबसे ज़्यादा कुशीनगर, वाराणसी, कौशाम्बी, जौनपुर और प्रयागराज में की जाती है। अफीम बाराबंकी और गाजीपुर में किया जाता है। पान की खेती सबसे ज़्यादा महोबा में की जाती है। महोबा का पान फेमस है। वन डिस्ट्रिक्ट में भी महोबा का वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट है उसमें भी पान शामिल है महोबा के। आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद, आगरा, मेरठ, कन्नौज, बदायूं में किया जाता है। फूलों का उत्पादन कन्नौज, इत्र के लिए जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज में किया जाता है। संतरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा सहारनपुर जिले में किया जाता है। नींबू और लीची को भी सहारनपुर और मेरठ में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। अब देखेंगे हम कृषि से संबंधित संस्थान, किस संस्थान में क्या है, राष्ट्रीय और किस संस्थान कहाँ पर उपस्थित है वो इसी में हम जान लेंगे। जैसे राष्ट्रीय जैव उर्वरक संस्थान है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये संस्थान वो है लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान है मेरठ में। आलू अनुसंधान ये 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना है आपको। पान अनुसंधान महोबा में है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र है गोंडा, सोनभद्र और औरैया में, 3 जिलों में है ये। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। तो ये आपको याद रखना है गन्ना का और चीनी का। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश का मेले और महोत्सव के बारे में। तो मेले देखेंगे, कुल मेले उत्तर प्रदेश में 2260 लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2260 मेले लगते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेले जो हैं मथुरा में लगते हैं। 86, एक साल में 86 मेले मथुरा में लग जाते हैं केवल। इसके बाद सबसे कम मेले जो हैं, न्यूनतम मेले पीलीभीत में लगते हैं 2 प्रत्येक वर्ष। उत्तर प्रदेश जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला माघ कुंभ मेला जो लगता है माघ, वो उत्तर प्रदेश में या एशिया में सबसे बड़ा मेला है। 6 वर्ष का होता है अर्ध कुंभ और 12 वर्ष का होता है महाकुंभ। ये प्रयागराज में जो लगता है कुंभ वही मेला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश का ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा मेला है वो। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंदी का मेला है जो मेरठ में लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है लूकुल उत्सव। सुलह कुल उत्सव जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पशु मेले जो हैं वो आगरा और बलिया में लगते हैं। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है पशु मेला और बलिया में ददरी मेला। उसके बाद देखेंगे प्रयागराज में कुंभ मेला जो कि 6 वर्ष और 12 वर्ष में लगता है। शिल्प मेला, त्रिवेणी संगम महोत्सव, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। वाराणसी जो है ध्रुपद मेला, रथ यात्रा, गंगा महोत्सव, नटखटैया मेला वाराणसी में लगाए जाते हैं। वहीं हम देखेंगे मथुरा में, तो मथुरा झूला मेला,
कंस मेला, कंस मामा जो थे, गुड़िया मेला, हरिदास जयंती वृंदावन में होती है जो, और लट्ठमार होली महोत्सव भी मथुरा में होता है। ये भी जो अभी कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है। बरसाना में मनाई जाती है जो कि लट्ठमार होली। और सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी मेला, हापुड़ में लगता है गढ़मुक्तेश्वर मेला, गोरखपुर में खिचड़ी मेला, अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला, बहराइच में सैयद सालार का मेला लगता है, बाराबंकी में देव शरीफ मेला जो संत सूफी हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर देवा शरीफ का मेला लगाया जाता है। आगरा में अब हम देखेंगे तो आगरा में बटेश्वर मेला जो कि पशुओं का मेला है। उसके बाद रामबाग महोत्सव, कैलाश मेला, नवरात्रि, गणेशौर मेला या फिर ताज महोत्सव आगरा में लगाया जाता है। अगले सीतापुर परिक्रमा मेला, चित्रकूट में रामायण मेला, बलरामपुर में देवीपाटन मेला, झांसी में आयुर्वेद महोत्सव या स्ट्रॉबेरी महोत्सव लगाया जाता है। संत कबीर नगर में कबीर महोत्सव चलता है। महोबा में कजली महोत्सव मनाया जाता है। बांदा में कालिंजर मेला, ये बांदा का बहुत बार पूछा गया, कालिंजर मेला कहाँ लगता है, तो ये बांदा में लगता है। मेरठ में नौचंदी का मेला और सरथाना का मेला भी लगता है नौचंदी में। फरक्काबाद में श्रृंगीराम मेला लगता है। मकनपुर मेला लगता है। कंपिल्य महोत्सव जैन धर्म से संबंधित है, कंपिल्य महोत्सव। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में हम जानेंगे अब। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% अर्थात 11,34,273 अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। यानी कि 11,34,273 हैं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ। सर्वप्रथम 1967 में थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनासारी, राजी जातियों को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। तत्पश्चात 2003 में 10 नई आदिवासी जातियों को संवैधानिक मान्यता मिली। तो 2003 में 10 नई जो आदिवासी जातियाँ उनको भी हम अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर चुके हैं। उससे पहले 1967 में थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी जातियाँ जो हैं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। जनगणना 2000 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। और 2000 जनगणना के अनुसार ही सभी ये छोटी जनजाति भी है वनरावत, और सबसे बड़ी जनजाति समूह जो है वो गोंड। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार अयोध्या और जालौन में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। अयोध्या और जालौन में कोई भी आदिवासी जनजाति नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है सोनभद्र, बलिया और देवरिया है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है बागपत, कन्नौज और बदायूं है। अब देखें हम थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है महाराजगंज, गोरखपुर और श्रावस्ती में पाई जाती है। बहराइच, बलरामपुर, तराई क्षेत्र इतने जिलों में थारू जनजाति पाई जाती है। महाराजगंज, गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और जो तराई क्षेत्र है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति जो है आगरा और बिजनौर में पाई जाती है। माही गीर जो है वो बिजनौर में पाई जाती है। खरवार या खैरवार जनजाति सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, देवरिया, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर या बलरामपुर में पाई जाती है। चेरो जो है सोनभद्र, वाराणसी में पाई जाती है। पांखा जो है पनिका या पांखा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। अगरिया, पहरिया या बैगा, पथारी ये जो 4 जनजातियाँ हैं ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया ललितपुर में पाई जाती है। जौनसारी, राजी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में पाई जाती है। गोंड, राजगोंड, नायक, ओझा आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली और बनारसी में पाई जाती है। बनरावत जो है बनराकस नहीं बनरावत, बनराकस तो उसमें था मिर्ज़ापुर में शायद, नहीं पंचायत में, तो ये बनरावत है उसी का। बनरावत जो है उत्तराखंड के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। अब देखेंगे हम थारू जनजाति के बारे में थोड़ा। थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। यह जनजाति किरात वंश से संबंधित है। यह जनजाति थारू जनजाति जो है किरात वंश से संबंधित है, जिसमें बदला विवाह का प्रचलन है एवं यह जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को लागू की गई, जिसके अंतर्गत प्रथम अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 और 84 में लागू की गई। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना जो है 1983 और 84 में लागू की गई। बुक्सा जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है।
बुक्सा जनजाति में जो है विधवा विवाह का प्रचलन है। यह जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती है। बुक्सा जनजाति जो है चामुंडा देवी की पूजा करती है। जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है। जनजातियों की व्यवस्था एवं विकास को ध्यान में रखते हुए पहला जनजातीय संग्रहालय बलरामपुर में खोला गया। जनजातीय संग्रहालय सर्वप्रथम बलरामपुर में खोला गया। उसके बाद देखेंगे हम ट्रिपल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड जो है उसकी स्थापना जो है 1987 में नई दिल्ली में की गई। इसका हेडक्वार्टर राष्ट्रीय संस्थान है जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। ट्राइफेड जो है इसमें अनुसूचित जनजातियों के मामले जो हैं उनकी सुनवाई होती है। थारू जनजातियों ने अपना पहला अनुसूचित जनजाति बैंक बहराइच में स्थापित किया। थारू जनजाति द्वारा पहला बैंक जो खोला गया बहराइच जिले में खोला गया। अब देखेंगे टरखरी लोक नृत्य। टरखरी लोक नृत्य जो है संतान कामना के लिए जौनसारी जनजाति उत्तरी जिलों में करती है। ये जौनसारी जनजाति जो है इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है जिसका नाम है टरखरी, जो उत्तरी जिलों में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति उसके द्वारा किया जाता है। और कर्मा नृत्य जो है खरवार जनजाति द्वारा सोनभद्र में किया जाता है। अब हम उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधन के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 4 तरह के परिवहन के साधन हैं: जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। जल परिवहन भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच निर्मित है। NW1 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि प्रयागराज से शुरू होता है और हल्दिया तक जाता है। NW1 केंद्र सरकार द्वारा 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। 1986 में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया NW1 को। 1650 किलोमीटर में यह जलमार्ग गंगा नदी पर है। यह जलमार्ग जो NW1 है ये गंगा नदी में है 1650 किलोमीटर का। अब देखेंगे हम वायु परिवहन के बारे में। भारत उत्तर प्रदेश की प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई। ये डाक सेवा है हवाई जहाज द्वारा प्रथम हवाई जहाज डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई। उत्तर प्रदेश वर्तमान 3 संचालित एवं 2 निर्माणाधीन 3 संचालित हैं और 2 निर्माण हो रहा है अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का। भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। नंबर 1 है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है बाबतपुर वाराणसी में। उसके बाद दूसरा आता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आमौसी लखनऊ में। फिर आता है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में ही है। फिर आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में चालू हो गया है ये। और नोएडा या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी को नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि ग्रेटर नोएडा में है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये जो एयरपोर्ट है नोएडा वाला ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का, जिसका निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत फ्लूजीनैन प्राइवेट लिमिटेड ज्यूरिख द्वारा निर्माण किया गया। इसका जो नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका पब्लिक पार्टनर है यानी कि इसमें प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप है। उड़ान से संबंधित शिक्षा दीक्षा प्रदान करने के लिए यानी कि पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो रायबरेली में खोली गई है। नागरिकों को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है प्रयागराज में खोला गया है। यहाँ दी जाती है नागरिकों को प्रशिक्षण प्रयागराज में। उड़ान से संबंधित शिक्षा दीक्षा यहाँ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय में दी रायबरेली में भी दी जाती है। अब अन्य हवाई अड्डे के बारे में हम जानेंगे। जैसे म्योरपुर हवाई अड्डा है सोनभद्र में। म्योरपुर सोनभद्र में है। सरसावा हवाई अड्डा है सहारनपुर में। पलिया हवाई अड्डा है लखीमपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा है मेरठ में। चकेरी हवाई अड्डा है कानपुर में। और नागरिक हवाई अड्डा है कानपुर में। उसके बाद बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, गाजियाबाद हिंडन। महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल गोरखपुर में है। अब देखें हम सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय रोडवेज बस यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम सरकारी बस जो है 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चलाई गई। लखनऊ से बाराबंकी के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 11,737 किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर यानी कि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के क्रम में। उत्तर प्रदेश से होकर
गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-19 है, जो दिल्ली, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, इटावा से होते हुए कोलकाता के बीच निर्मित है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में 6 संचालित एवं 7 निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हैं। उसके बाद हम देखेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे जो कि 25 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा, आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना ताज एक्सप्रेस वे जो कि है 165 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है 302 किलोमीटर का, लखनऊ से गाजीपुर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस 341 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है ये। उसके बाद चित्रकूट इटावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो 296 किलोमीटर का है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है 96 किलोमीटर का। अब इसमें है निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे जो कि 7 निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे भी हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर, प्रयागराज से मेरठ के बीच गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर, लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद से लखनऊ एक्सप्रेस वे 380 किलोमीटर, गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेस वे 117 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा सुल्तानपुर से उद्घाटन किया गया था। इसका जो सबसे लंबा है जो लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो सबसे लंबा उत्तर प्रदेश का, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, मोदी जी द्वारा 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर से। 9 जिलों को जोड़ता है जो कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। अब हम देखेंगे ये 16 जुलाई 2022 को जो है चित्रकूट इटावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वो जो है इसको 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा जालौन से उद्घाटन किया गया था, जो कि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को जोड़ता है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे के पश्चात पूर्वांचल एक्सप्रेस आपातकालीन सहायता के लिए हवाई पट्टी का निर्माण किया गया, यानी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है उस पर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे भी जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे हवाई पट्टी थी, उसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी 1859 में चली थी, जो प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। उत्तर प्रदेश में 5 रेलवे जोन हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय क्रमशः प्रयागराज में, यानी उत्तर मध्य रेलवे जो है वो प्रयागराज में है और पूर्वोत्तर रेलवे जो है वो गोरखपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई 9667 किलोमीटर है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है, यानी कि रेलवे में भी उत्तर प्रदेश जो है भारत में प्रथम स्थान पर है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर है। उसके बाद भारत का सबसे लंबा रेलवे जो यार्ड है या बिजली का लोको शेड है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। रेलवे कोच कारखाना जो है रेल पहिया का निर्माण जो होता है वो रायबरेली में होता है उत्तर प्रदेश के। रेलवे सुरक्षा आयोग है जो 1961 में गठित किया गया। रेल डीजल कारखाना जो है वो है महुआडीह या बनारस के मडुहाडीह में जो है रेल डीजल इंजन का कारखाना है। उत्तर प्रदेश में उद्योगों को अब हम समझेंगे तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है, हर पेपर में इससे एक सवाल आता ही आता है, तो हम इसको देखें। एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को लागू की गई। इसको याद रखना आपको, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है 24 जनवरी 2018 को लागू की गई। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना, उत्तर प्रदेश के स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर जो है कंगना रनौत हैं, जो कि उत्तराखंड में अभी सांसद बनी गई हैं। इसके लिए एक स्टेशन एक उत्पाद, एक तहसील एक उत्पाद का काम भी किया जा रहा है। दो हज़ार 21 में आयोजित नए महोत्सव 2021 में ये नए महोत्सव कुछ लगे हैं, इनके बारे में हम जान लेंगे। जैसे केला महोत्सव है जो कुशीनगर में आयोजित किया गया, शहनाई महोत्सव जो है वाराणसी में आयोजित किया गया, गुड़ महोत्सव लखनऊ में लगा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में लगाया गया, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में लगाया गया। एक राज्य एक उत्पाद भदोई, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर कालीन है इसका एक उत्पाद, चित्रकूट का है लकड़ी के खिलौने, बांदा महोबा का है पत्थर शिल्प, हमीरपुर का है जूते चप्पल, ललितपुर का है हल्दी, जालौन का है हस्त निर्मित कागज़, झांसी का है सॉफ्ट टॉयज जो बच्चों के खिलौने बनते हैं सॉफ्ट, उनका झांसी में उत्पादन होता है,
कानपुर नगर में चमड़े का उत्पाद होता है। कानपुर देहात में एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं। फर्रुखाबाद में वस्त्र पर हाथ की छपाई होती है। कन्नौज में इत्र का, औरैया में देसी घी एक उत्पाद है। इटावा, बाराबंकी और मऊ में और अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद किया जाता है। अलीगढ़ में ताला है। मथुरा में स्वच्छता संबंधित उपकरण है जो मथुरा में बनाए जाते हैं। हाथरस की हींग। आगरा, बरेली, बदायूं और शाहजहाँपुर, कासगंज, चंदौली इसकी दरी फेमस है। जरदोही की जो जरी होती है वो ज़्यादा की जाती है। और एटा में घुंघरू एवं घंटी बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद का वन प्रोडक्ट है कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा कांच का काम किया जाता है। मैनपुरी में तरस कला है। मैनपुरी की जो तरकसी कला है या तीर इंद्रधनुष जो ये किसको कहते धनुष बाण, ये तरकसी कला जो है मैनपुरी की है। मेरठ के खेल के सामान है। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाई वस्त्र जो है रेडीमेड वस्त्र गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद है यानी इंजीनियरिंग वाले उत्पाद। और सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी। शामली में लोह कला, लोहे की कला होती है। मुजफ्फरनगर अयोध्या में गुड़। पीलीभीत में बांसुरी। मुरादाबाद में धातु के बर्तन। रामपुर में पैचवर्क। अमरोहा में ढोलक। संभल में सींग एवं अस्थि से बने उत्पाद। लखनऊ में चिकन की जरी जरदोई, जो जरी जरदोजी होती है मोती, उसमें कपड़े में मूंगे मोती लगाए जाते हैं, उसी को कहते हैं। हरदोई जो है हथकरघा। सीतापुर जो है दरी। लखनऊ और श्रावस्ती जो है उसमें जनजातीय शिल्प। रायबरेली एवं देवरिया में सजावटी उत्पाद। बहराइच में गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियाँ, जो सूप वगैरह बनाए जाते हैं। गेहूं के डंठल जैसे होते हैं वो सूप वगैरह बनाए जाते हैं, उसी को बहराइच में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। और सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन। गोरखपुर में टेराकोटा का काम किया जाता है। लाल मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियाँ होती हैं जो उन्हें कहते हैं टेराकोटा। और महाराजगंज के फर्नीचर। गाजीपुर का वॉल हैंगिंग। बलिया की बिंदी। फिरोजाबाद की चूड़ी। फतेहपुर का बेडशीट। प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी का मूंज उत्पाद है। ये जो मूंज के बनते हैं सामान घास फूस के, वो प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी में वन उत्पाद हैं। उसके बाद कुशीनगर में केले के रेशे से बने उत्पाद। कौशाम्बी में केले से बने उत्पाद। बलरामपुर और गोंडा में दाल से बने उत्पाद। जौनपुर में ऊनी दरी। आजमगढ़ में काली मिट्टी के बर्तन। वाराणसी में रेशम सिल्क साड़ी। प्रतापगढ़ में आंवले से बने उत्पाद। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक कर्मचारी उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से नियोजित हैं। कृषि यंत्र, अब देखें हम कृषि यंत्र सबसे ज़्यादा आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और लखनऊ में बनाए जाते हैं। साइकिल यंत्र जो है आगरा में, वाराणसी में, रामपुर और प्रयागराज में बनाए जाते हैं। साबुन का उत्पादन कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और बरेली में सर्वाधिक किया जाता है। अब देखेंगे बिस्किट निर्माण। तो बिस्किट जो है आगरा, अलीगढ़ और लखनऊ, कानपुर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्प्रिट या शराब जो है गाजियाबाद, उन्नाव, सहारनपुर, लखनऊ, रामपुर इनमें ज़्यादा स्प्रिट शराब बनाई जाती है। सिगरेट जो है गाजियाबाद और सहारनपुर में बनती है। दवाई जो है कानपुर, झांसी और लखनऊ में निर्मित होती है। कालीन एवं दरी भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। कंबल मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और वाराणसी में प्रसिद्ध है। रेशम साड़ी जो है बनारस की प्रसिद्ध है, वाराणसी। हथकरघा एवं सूती वस्त्र जो है मेरठ, हरदोई, बुलंदशहर और बिजनौर के। उसके बाद देखेंगे चिकन व जरी जरदोई, लखनऊ, आगरा और बदायूं। पीतल की मूर्तियाँ जो है मथुरा और मुरादाबाद में। पीतल की मूर्तियाँ, बर्तन के और ताले, सरौता, कैंची ये जो है मथुरा, मुरादाबाद में। ताला जो है हार्डवेयर अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। उसके बाद हम देखें कत्था जो है सुपारी में जो गिरता है कत्था, वो बरेली में उत्पादित होता है। लोहे के बाट सहारनपुर, आगरा और बरेली में। लकड़ी के खिलौने वाराणसी में। लकड़ी के फर्नीचर जो है बरेली, हाथरस, वाराणसी, महाराजगंज। बेंत या छड़ी जो है वो बरेली में बनाई जाती है। बरेली की फेमस है बेंत छड़ी। चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं खुर्जा या बुलंदशहर में। इत्र एवं सुगंधित तेल जो है वो कन्नौज, जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज में। अब देखेंगे औद्योगिक कारखाने कहाँ हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल जो है प्रतापगढ़, देवरिया में है।
उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है खतौली चीनी मिल, वो मुजफ्फरनगर में है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है गाजीपुर में है। रेल पहिया कारखाना और रेल कोच कारखाना लालगंज है, रायबरेली में। तेल शोध संस्थान है, जो तेल का शोधन होता है उसका कारखाना मथुरा में है। ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी में है। फॉस्फेट उर्वरक कारखाना, विस्फोटक कारखाना, कृत्रिम अंग निर्माण और मॉडर्न बेकरीज जो हैं वो कानपुर में है। कानपुर में कृत्रिम अंग का निर्माण होता है, जो विकलांग लोगों को लगता रहते हैं, पैर हाथ वगैरह जो होते हैं या चलने फिरने के, तो वो कानपुर में निर्मित होते हैं। उसके बाद देखेंगे पॉली फाइबर कारखाना, ये पॉली फाइबर जो है बाराबंकी में है इसका कारखाना। यूरिया उर्वरक कारखाना बरेली में है, प्रयागराज में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है वो लखनऊ में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है लखनऊ, अमेठी और कानपुर में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो है हिंडाल्को, वो रेणुकूट सोनभद्र में है। टेलीफोन इंडस्ट्री प्रयागराज में है। कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है वो गाजियाबाद में है। रेल डीजल कारखाना जो है बनारस के मडुआडीह में है। और सिंगरौली कोयला खान है जो वो सोनभद्र में स्थित है। सीमेंट कारखाना जो है मिर्ज़ापुर के चुनार में है, सोनभद्र, दादरी, चुर्क और डाला में। इसका विशेष आर्थिक क्षेत्र सर्वप्रथम नोएडा, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया, जबकि मुरादाबाद, वाराणसी, रामपुर, गोरखपुर, लखनऊ विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार जो हैं वो इस प्रकार हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जो है नवाबगंज, उन्नाव में है। 1984 राज्य का प्रथम पक्षी विहार जो है वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, जो कि 1984 में निर्मित हुआ था। अब देखें जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है सुराताल, बलिया में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार है गोंडा में। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो है लाख बहोसी पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार, जो पटना पक्षी विहार जो है वो एटा जिले में है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है। सूर सरोवर पक्षी विहार जो है वो आगरा में है। बकीरा पक्षी विहार जो है संत कबीर नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार जो है महोबा और हमीरपुर में है। शमसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। अब देखेंगे हम चिड़ियाघर प्राणी उद्यान केंद्र, तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान केंद्र जो है या तितली पार्क जो है लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान या तितली पार्क ये लखनऊ में स्थित है। कानपुर में जूलॉजिकल पार्क है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो है गोरखपुर में स्थित है। नोट: उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी की सीमा पर स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश विशेष की ये अंतिम क्लास थी हमारी। अगर आप इतना 2 क्लास में जो हमने करवाया ये कंप्लीट कर लेते हैं तो यूपी कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जो यूपी स्पेशल का है। इसके बाद आपको यूपी स्पेशल जीके जीएस में इसी से पूरे के पूरे प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि यही कई बार पेपर में पूछे गए हैं। जो रिपीटेड बार पूछे गए हैं वही इसमें पूरी सीरीज थी। तो ये 2 वीडियो, एक कल की वीडियो और एक आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका इससे बाहर जाना नहीं चाहिए पेपर में। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासरूम को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।